हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो आज से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नल एंट्री का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। लो बच्चों, रीड करना शुरू करो आप सब मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बेटा दो ही ट्रांजैक्शन हैं। बोलता है बेटा सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है बेटा। आपने गुड्स खरीदे या बेचे, पार्शियल बेटा कैश है, पार्शियल उधार है। बेटा यहाँ बस कैश की जगह आपने चेक रिसीव किया हुआ है, तो उससे कोई ज़्यादा हमें कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे। लो जी, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 10। लो बच्चों, मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है बेटा, आराम से रीड करो। कहता है सोल्ड गुड्स टू हर्ष ₹50,000। बेटा आपने हर्ष को गुड्स बेचा है 50,000 रुपए का, ठीक है जी। कहते हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट। मेरे प्यारे बच्चों लो, 50,000 का 20% इज द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि बेटा एक्चुअल सेल इज 40,000। सही मायने में सेल तो 40,000 है बेटा। बोलता है 5% कैश डिस्काउंट मिला। बेटा सब पे मत लगा देना, कैश डिस्काउंट सिर्फ इमीडिएट पेमेंट के लिए मिलता है बेटा, ऐसे कोई नहीं देता आपको। आप किसी को हाथों हाथ पे करोगे बेटा, तभी तो कोई कैश डिस्काउंट देगा। और ये बोलता है बेटा 40% इमीडिएटली पे किया बेटा हर्ष ने थ्रू अ बैंकर्स चेक। बेटा एक चेक दिया आपको जिससे 40% पेमेंट कर दी। बेटा जो पेमेंट आज हुई है सिर्फ उसी पे डिस्काउंट देना, जो पेमेंट प्रॉम्प्ट है बेटा, इमीडिएट पेमेंट है। और बोलता है सिर्फ 40% पेमेंट इमीडिएट किया है। दैट मीन्स बेटा कैश सेल इज 40%, बाकी सब तो उधार ही सेल है बेटा। आज बेटा जो पैसे मिले हैं वो 40% के मिले हैं बेटा, यानी कि 16,000 की सेल के मिले हैं बेटा। सिर्फ यही कैश सेल है बेटा, बाकी सारी सेल तो बेटा जो 60% सेल है वो तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट सेल है, ये तो उधारी सेल है। और उधार की सेल पे बेटा हम कोई डिस्काउंट नहीं देते मेरे प्यारे बच्चों, हम सिर्फ नगद सेल पे डिस्काउंट देते हैं बेटा। यानी कि कैश डिस्काउंट किस पे मिला होगा? इसी सेल पर जिसका चेक आज मिला है मेरे को बेटा। कितना? 5%। दैट मीन्स बेटा 800 रुपीज, यानी कि बेटा 15,200 रुपए आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो लेकिन एक बात समझना, सिर्फ डिफरेंट क्या चीज थी? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं? मैंने ऐसी चर्चाएं बहुत की हैं बेटा आपके साथ, ये चर्चा मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूं। डिफरेंट चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बोलता है चेक के थ्रू मिला। बाबू देखो, कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक आया तो मेरे प्यारे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट। चेक आता तो बेटा बैंक अकाउंट ही तो डेबिट करूंगा। आप खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ। मेरे को उसने बोला ये लो चेक ले लो मुझसे 40% पेमेंट का। 40% के पेमेंट कितनी है? मैंने कहा 16,000 रुपए। कहता है आज पे कर रहा हूं, कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? मैंने कहा ले तेरे को 5% डिस्काउंट कार्ड देते हैं। उसने क्या करा, चेक बनाकर दे दिया 15,200 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा बेटा, उस चेक को अपने खाते में लगा दूंगा बेटा। होने वाला क्या है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। क्या वो पैसे मुझे नगद मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। हो क्या रहा है बेटा, उसने मुझे चेक दिया है, मैं चेक लगाऊंगा बेटा, और होगा क्या, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा रादर देन बेटा कैश। ये पैसे मेरे पास कैश नहीं आए बेटा, उसने चेक दिया, चेक देने की वजह से हमेशा मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, मेरा कैश बैलेंस नहीं बढ़ेगा। और बेटा बैंक आया है तो बैंक डेबिट, कैश आता तो बेटा कैश को डेबिट कर देता। मेरे प्यारे बच्चों बस इतनी सिंपल सी बात, बाकी सब कुछ वही।
क्या कुछ डिस्काउंट करी बेटा आपने? हाँ, आपने डिस्काउंट अलाउड करी है बेटा 5% ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट, 800 रुपए। और बेटा बाकी सारी सेल बेटा उधारी है, हर्ष को बेचा था बेटा, नाम हर्ष था तो हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। बेटा आपकी सेल 40,000 रुपीज है, इसमें उधार की सेल 24,000 रुपीज है। जिस चीज की कैश सेल हुई है बेटा उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया है। लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने सारी के सारी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया? कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है। नई बात क्या थी बेटा? नई बात ये थी कि पेमेंट चेक के थ्रू आई है, और बेटा कैश आया तो कैश डेबिट, चेक आया तो बैंक डेबिट, बस और कोई नई बात नहीं थी बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर भी कमाल है ये भी बेटा। सोचो सोचो और सोचो, अकाउंट्स में सोचना ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। बोलता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। बेटा कैश देकर गया राम, किसके बिहाफ पर? श्याम के बिहाफ पर 5,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से सोचना। सबसे पहले तो बेटा कैश आया, मैं कैश को तो डेबिट कर दूं। अब बच्चे ये परेशान हो रहे होंगे कि क्रेडिट किसको करें, राम को करें या श्याम को करें? मेरे प्यारे बच्चों श्याम को करो। वजह? मेरा कोई दिल कह रहा है क्या? नहीं बेटा, इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सारे डिसीजन दिल से लेते हैं बेटा, हम बहुत इमोशनल होते हैं इंडियंस बेटा। दिल कह रहा होगा, दिल तो कह रहा होगा राम ज्यादा अच्छे हैं बेटा, राम का नाम लिख देते हैं, श्याम का नाम क्यों लिखे? बेटा दिल से कुछ नहीं करना, यहां बात है बेटा सोचने की। सोचो, बाबू बोलता है कैश रिसीव्ड बाय राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। राम कैश देगा श्याम के बिहाफ पर। मेरे प्यारे बच्चों दैट मीन्स मेरी बुक्स में कहीं ना कहीं श्याम एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तभी तो उसने कहा श्याम के बिहाफ पर राम देकर गया। बेटा मेरी बुक्स में कहीं ना कहीं श्याम एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। ऐसा कभी हुआ होगा बेटा श्याम ने उधार पर गुड्स खरीदा होगा, श्याम एक डेटर होगा, मैंने श्याम से पैसे लेने होंगे और श्याम दे नहीं पाया तो राम आया, कहता है ये लो श्याम के बिहाफ पर पैसे दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बुक्स में डेटर कौन बुक है आप ये सोचो। मैंने तो बेटा श्याम को डेटर बनाया हुआ है बेटा कई साल पहले, और आज बेटा राम आया कहता है ये लो श्याम के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा हूं। तो बेटा आप ये मत कर देना कि राम को क्रेडिट कर दो बेटा, राम बुक्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने तो बेटा डेटर किसको बनाया हुआ है? श्याम को बनाया हुआ है बेटा, तो बुक से तो श्याम को खत्म करोगे ना। अगर आप यहां राम कर देते तो क्या दिक्कत आती बेटा? फ्यूचर में कभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद हिसाब मिलाते तो क्या करते? फिर श्याम का खाता खुलता, फिर लगता अच्छा 5,000 रुपए लेने हैं श्याम से, श्याम डेटर है 5,000 रुपए लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसी वजह से ये गड़बड़ फ्यूचर में ना हो, आपकी बुक में जो डेटर है उसको खत्म करो, राम का नाम नहीं आ सकता बेटा। राम ने पेमेंट करी है चाहे, लेकिन किसके बिहाफ पर करी है? श्याम के बिहाफ पर। दैट मीन्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं श्याम कहीं डेटर रिकॉर्डेड है, तभी पेमेंट आ रही है बेटा। कोई फ्री में पेमेंट नहीं करने आ रहा मेरे को बेटा। तो बेटा आप यहां पर श्याम का नाम ही लिखेंगे ताकि बुक से श्याम खत्म हो जाए बेटा, ताकि कभी फ्यूचर में कोई हिसाब ना रल जाए आपका, ताकि दोबारा आप बेटा श्याम को कॉल ना कर दो कि श्याम भाई तेरे से 5,000 रुपए लेने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों श्याम का ही नाम आएगा। पेमेंट बेटा चाहे राम ने करी है, लेकिन क्योंकि श्याम के बिहाफ पे किया तो मैं बेटा श्याम को क्रेडिट करने वाला हूं। ये था मेरा एनालिसिस इस बात पर। बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, तो बेटा ये क्वेश्चन मुझे कुछ ना कुछ तो नया सिखा कर गया। एक बी एंट्री तो बिल्कुल नई थी मेरे लिए, ये एंट्री बहुत अच्छी एंट्री में से एक थी बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों ए एंट्री में मैंने क्या सीखा? ए पार्ट में मैंने सीखा कि अगर चेक से इमीडिएट पेमेंट हो जाए तो बेटा कैश नहीं आया बिजनेस में, तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बिजनेस का, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। तो बेटा यहां इलस्ट्रेशन नंबर 10 छोटा सा इलस्ट्रेशन फिनिश हो जाता है। बेटा बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। बेटा इट इज सुपर्ब इलस्ट्रेशन। मुझे एग्जाम बनाना हो, मुझे आपका पेपर लेना हो बेटा, तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 दे दूं पेपर में, इतना अच्छा लगा मुझे ये पढ़ता। लो जी पढ़ते हैं आज बेटा, साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। कहता है पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। जर्नल एंट्री करना है बेटा, कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। बाबू बोलता है मार्च 1 को
bought goods from Vishwas worth rupees 1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount, paid full amount at the time of purchase itself. बेटा आपने क्या करा, विश्वास से गुड्स खरीदा, कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, आज ही पूरी पेमेंट कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे फिर विश्वास का नाम देने की जरूरत क्या थी, कह देते ना बेटा कैश परचेजेस हैं बेटा। जब बाद में आपने बोल ही दिया कि सारी की सारी पेमेंट आज ही कर दी है बेटा, तो बेटा सिंपल सी बात है बाबू, क्या बोल देते कैश परचेजेस थी। सिंपल सी बात है बेटा, कैश परचेज है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। ठीक है जी, सिंपल ट्रांजेक्शन हो जाएगी। बेटा मार्च 3 कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। मेरे प्यारे बच्चों, परचेज है यहाँ पर, और परचेज के बेटा सारे के सारे रूल लग जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। 50% अमाउंट आज पे किया है बेटा, और बाकी रेस्ट ऑफ द 50% उधार होगा बेटा। तो बेटा सारे रूल लग जाएंगे बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसी चर्चा हमने पहले भी की है। बढ़ो आगे, कहता है सोल्ड गुड्स टू ऊपर 50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, half of the amount received by cash and the balance half by check on the same date। मेरे प्यारे बच्चों देखो, सारी की सारी पेमेंट इमीडिएट है। कहता है आपने नूपुर को गुड्स बेचा, कुछ ट्रेड डिस्काउंट है, कुछ कैश डिस्काउंट है बेटा, लेकिन बोलता है आधी अमाउंट कैश से आई, आधी अमाउंट बैंक बैलेंस से आई। चेक से आई मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बेटा चाहे कैश आया, चाहे बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा, सारी पेमेंट है तो इमीडिएट ना। दैट मीन्स बेटा अगर सारी पेमेंट इमीडिएट है बेटा, यानी कि बेटा जो कैश डिस्काउंट है आपको वो सारी अमाउंट पे देनी पड़ेगी। कैश डिस्काउंट का लॉजिक ये होता है बेटा कि अगर कोई इंसान इमीडिएट पेमेंट आपको कर रहा है तो आपको उसको कैश डिस्काउंट देनी पड़ेगी। और यहां पर बेटा अगर 50% कैश से है पेमेंट और 50% बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो सारी पेमेंट इमीडिएट ही हुई, पूरी अमाउंट पर आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोल रहा था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अलग अलग पेज से फंसाने की कोशिश की है इसने, पर आप फंसने वालों में से नहीं है बेटा। ध्यान रखना, रीडिंग के टाइम पर ही बेटा कुछ चीजें क्लियर हो जाती है, तो रीड बहुत अच्छे से करो। चलो जी, फोर्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। बेटा अनुराधा को गुड्स बेचा 1 लाख रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, लेकिन कैश डिस्काउंट कब देंगे बेटा, अगर 15 दिन में पेमेंट आ जाए तो। और ये आपने गुड्स बेचा है बेटा 6 मार्च को। बोलता है 80% ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन द मार्च 18 बाय चेक। कहता है 80% पेमेंट 18 मार्च को आ गई, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आ गई। जो 80% पेमेंट आज आपको मिल चुकी है बेटा 18 मार्च को बेटा, उस पर दे देंगे कैश डिस्काउंट, बाकी अमाउंट पर नहीं देंगे बेटा। सिंपल है, बढ़ते चलो जी बेटा, करते टाइम पता लगेगा कितना पेज है। 20th March sold goods to Sudha for 1 lakh at 20% trade discount, 10% cash discount is payment if payment is received within 10 days। ठीक है जी। She paid half of the amount on March 26 and 30% of the remainder on the March 31। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ढंग से पढ़ी है स्टेटमेंट, आपका पता नहीं, कोई नहीं बेटा, जब कराऊंगा तो बेटा आपको बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा अभी। तो बेटा ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11, मार्क कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आ जाए तो मेरे को बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा बेटा, इतने बढ़िया क्वेश्चन में से एक लगा है मुझे। तो बेटा आप मेरे साथ साथ बने रहेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे हम। लो मैं एक बार बहुत जल्दी से बेटा रब कर देता हूं। चलो जी बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा 2019 में बेटा, डेट मेंशन है 1 मार्च। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से बेटा। कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ।
दैट सिंपली मीन्स बेटा विश्वास का रोल कैश में, सारी कैश परचेज है, मुझे तो कुछ मतलब ही नहीं। जब कहता है सारी अमाउंट आपने बेटा उसी टाइम दे दी जिस टाइम परचेज करा, दैट मीन्स इट इज अ कैश परचेज। विश्वास का कोई रोल नहीं है बेटा। बाबू 1,00,000 रुपए की परचेजेस थी, ठीक है जी। 20% इज द ट्रेड डिस्काउंट बेटा, 20% टीडी है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट है। क्या ट्रेड डिस्काउंट का कोई रोल होता है? कोई रोल नहीं होता बेटा, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ठीक है जी बेटा। 80,000 की दैट मीन्स परचेजेस है, और बेटा बोलता है 5% सीडी मिली है बेटा, 5% यानी कि 4,000 रुपए की सीडी मिली है आपको बेटा, आपको डिस्काउंट रिसीव हुई है। बस खत्म, इतनी सी बात है बेटा। लो कैश परचेज करी ना बेटा, तो बिजनेस से कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं क्रेडिट में टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज किए हैं बेटा, परचेजेस डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन साथ साथ डिस्काउंट भी है बेटा। गुड्स तो परचेज करे 80,000 के, लेकिन कैश दिया 76,000 का, और आपने सीडी रिसीव किया 4,000 रुपए की। सीडी मतलब बेटा कैश डिस्काउंट, तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी क्रेडिट कर दो बेटा, क्योंकि सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, इट इज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, बहुत चर्चा हुई है बेटा। मार्च 1 वाली ट्रांजैक्शन में कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये हर बच्चा कर सकता था। लो जी मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपको बोलता है bought goods from Trisha for ₹2 lakh at 5% cash discount, 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase। मेरे प्यारे बच्चों लो कैलकुलेशन में करता रहूंगा, मैं एक बार इस कैलकुलेशन को रब कर देता हूं बेटा, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, आप बेटा चाहे साथ साथ नोट कर लेना। लो बेटा बोलता क्या है, लो कहता है बेटा 2,00,000 रुपए की परचेज करी आपने त्रिशा से, ठीक है जी बेटा। 2,00,000 रुपए की परचेज करी आपने किससे? त्रिशा से, ठीक है जी। बाबू बोलता है 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी सीक्वेंस क्यों ना दे दे, कोई भी सीक्वेंस दे दे इसका, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं बेटा कैलकुलेशन के लिए, कभी कैश डिस्काउंट नहीं लगाते। इसने पहले आपको कैश डिस्काउंट दी 5% और फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट लगाना पहले। 10% ट्रेड डिस्काउंट मेरे प्यारे बच्चों लो लगाओ, 10% ट्रेड डिस्काउंट मैंने लगा दी बेटा, यानी कि सिंपली बोलूं तो बेटा मेरी परचेजेस थी ही सिर्फ 1,80,000 की, थी ही बेटा 1,80,000 की। बेटा कैश डिस्काउंट आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट पेमेंट, सिर्फ इमीडिएट पेमेंट के लिए मिलता है। आप ये देखो कि आपने इमीडिएट क्या दिया बेटा, कहता है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। कहता है आधा चेक दे दिया आपने परचेज करते टाइम, यानी कि बेटा सिर्फ आधी ही परचेज आपकी कैश परचेजेस है, बाकी तो आधा उधार है। मेरे प्यारे बच्चों आपने कैश परचेजेस कितनी करी, आपने क्रेडिट परचेजेस कितनी करी? कहता है आधी परचेज का आपने चेक दे दिया, यानी कि बेटा बैंक बैलेंस कम होगा आपका। बाबू आधी मतलब 90,000, उधार कितनी, यानी कि 90,000, और आपको बोलता है कैश डिस्काउंट कितना था? 5%, यानी कि बेटा आपने चेक भी 90,000 का नहीं दिया, कुछ ना कुछ सीडी रिसीव हुई है आपको, कितनी बेटा? 5%, 4,500 की बेटा, यानी कि बेटा बैंक से आपने पेमेंट कितनी करी, चेक कितने का दिया आपने? 8,550 का। लो प्यारे बच्चों मैं फटाफट से इसको जर्नलाइज करूं। लो डेट क्या है बेटा? डेट इज 3 मार्च। 3 मार्च क्या हो रहा है बेटा? 3 मार्च को सुनो, गुड्स परचेज कर रहे हो, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा कैश भी कर रहे हो और उधार भी कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो बेटा, दोनों कैश भी और उधार भी। बेटा क्या कॉम्बो एंट्री करेंगे हम कॉम्बो करेंगे। बेटा नगद कर रहे हो तो लो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि यहां पर चेक जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैश को नहीं बैंक को करना। बेटा कैश आता है डेबिट, कैश जाता है क्रेडिट, बैंक आता है मतलब चेक आता है बेटा बैंक डेबिट, और चेक जाता है बेटा बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बैंक को कर दिया है क्रेडिट, ठीक है जी, बैंक को क्रेडिट कर दिया, बहुत अच्छी बात। बेटा क्या डिस्काउंट मिली? कुछ डिस्काउंट भी मिली बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी क्रेडिट कर दो, बहुत अच्छी बात। और
बेटा ये तो नगद की एंट्री हुई, जैसे ये एंट्री हुई थी, ये एंट्री में तो नगद ही नगद था बेटा, मैंने नगद की एंट्री ये करी थी, देख लो ये भी नगद की एंट्री है। क्या बेटा इसमें उधार भी है? बिल्कुल उधार है बेटा, नाम लिखो ना फिर त्रिशा का। लो क्रेडिटर का भी नाम आ गया, बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो बेटा हमारी परचेजेस हैं कितने की? 1,80,000। कितना पे करा हमने बेटा? 8,550। कितनी डिस्काउंट मिली हमें? 4,500। और कितनी उधार परचेजेस थी बेटा? 90,000 की। तो ये थी बेटा हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नलाइज कर दी। क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें? मैं नहीं समझता बेटा इन दोनों में अभी तक कोई दिक्कत आई होगी आपको। लो जी बढ़ते हैं बेटा आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो आगे। कहता है 4 मार्च सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर 50,000। आपने नुपुर को गुड्स बेचा बेटा 50,000 रुपए एट 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट देने का सीक्वेंस जो मर्जी दे दे क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को ही कैलकुलेशन में यूज करते हैं, देन वी यूज द कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। कहता है हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड हाफ बैलेंस ऑफ बाय चेक ऑन द सेम डे। बेटा बोलता है आधी अमाउंट नुपुर ने कैश दे दी और आधी चेक से दे दी। बेटा देखो एक बात समझ लो, यहां उधार नाम की कोई चीज नहीं है बेटा। नुपुर का नाम जरूर दे दिया उसने, जब कह दिया आधी तो कैश दे दी बेटा नगद और आधा चेक दे दिया, तो बेटा सारी पेमेंट इमीडिएट है। जब सारी पेमेंट इमीडिएट है दैट सिंपली मींस बेटा सारी पे डिस्काउंट लगेगा, बस नाम कैश या बैंक लिखना है आपको, और ज्यादा दिक्कत नहीं है। लो प्यारे बच्चों मैं फटाफट से बेटा इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं, कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। लो बेटा एक काम करते हैं, रब भी कर लेते हैं, तो ऊपर ही कर देंगे। लो मैंने काफी खुला खुला कर दिया, लो अब रब कर देते हैं, दोबारा कर लेंगे बेटा इस ट्रांजैक्शन को। लो जी आप बेटा नोट कर लेना इन दोनों जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन। हम आगे बढ़ते हैं। लो बच्चों नुपुर से आपने गुड्स नुपुर को आपने गुड्स बेचा है 50,000 का एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 10,000 रुपए की 10,000 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट है बेटा। बाबू ये कैलकुलेशन के लिए यूज हो रही है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं। लो मेरे प्यारे बच्चों यानी कि आपकी सेल ही 40,000 रुपए। सबसे पहली बात बेटा कहता है आधी पेमेंट कैश है और आधी चेक से है। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख लेता हूं अलग अलग। अगर इसने कहा ना आधी कैश से है, मैं इसको कैश लेता हूं, और इसने बोला आधी बेटा चेक से, मैं इसको लिख लेता हूं बैंक से है। ठीक है जी। यानी कि 20,000 रुपए की कैश करी आपने पेमेंट और 20,000 रुपए की चेक से करनी थी। बिल्कुल ऐसा ही था बेटा। उसने बोला आधी कैश है और आधी बैंक से है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैश की भी बात कर ली, मैंने बैंक की भी बात कर ली, और बोलता है 4% सीडी काटी उसने। बेटा आपने 4% सीडी काटी है नुपुर को बेटा, कैश डिस्काउंट दिया। बेटा कैश डिस्काउंट का पर्पस देखो, पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। बेटा कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? अगर कोई आपको आज पेमेंट करता है, इमीडिएट पेमेंट करता है, तो आप कैश डिस्काउंट देते हो। तो बेटा क्या कैश आज ही पेमेंट हुई है? बिल्कुल आज हुई है बेटा। क्या चेक भी तो आज ही पे हुआ है? बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए था कि आप कैश डिस्काउंट सिर्फ इसी अमाउंट पे लगा दो, इस अमाउंट पे ना लगाओ। बेटा पर्पस डिफीट मत कर देना, क्योंकि आधी पेमेंट आपको कैश मिली है तो आधा चेक भी आज ही मिला है बेटा, यानी कि पेमेंट तो आज ही मिल गई है पूरी। तो दोनों पे सीडी काट दो बेटा। 4% काटनी है बेटा, 800 रुपए यहां, 800 रुपए यहां। यानी कि बेटा आपको जो कैश यानी कि जो आपको जो पेमेंट मिली है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेमेंट मिली है आपको 800 काट के मिली है बेटा सीडी, यानी कि 1600 रुपए की है बेटा। लो फटाफट से लिख देते हैं बेटा। ट्रांजैक्शन की डेट है 4 मार्च, मैंने 4 मार्च लिखा। बेटा आपने गुड्स बेचा तो मैंने लिख दिया बेटा टू सेल्स अकाउंट, मैंने लिख दिया बेटा सेल्स अकाउंट। आपने कितने रुपए की सेल करी? बेटा आपने तो 40,000 की सेल करी। लो प्यारे बच्चों क्रेडिट कर दो 40,000 को, बहुत अच्छी बात। क्या बेटा सारा पैसा कैश मिला? बेटा बहुत सारा कैश मिला, बहुत सारा चेक से मिला।
तो बेटा कैश मिला तो कैश डेबिट, चेक मिला तो बैंक डेबिट, बहुत अच्छी बात, करो जी डेबिट। बेटा कैश मिले हैं 19200, बैंक बैलेंस मिला है बेटा 19200 का, और बेटा आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से नुपुर को डिस्काउंट भी अलाउ किया है, और बेटा डिस्काउंट अलाउ करना आपके लिए हमेशा खर्चा होता है बेटा। अमाउंटेड टू ₹1600, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो बेटा थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन को भी हमने जर्नलाइज कर दिया है बेटा। फोर्थ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ये अब तक की सबसे कमाल ट्रांजैक्शन में से एक है बेटा, बहुत आराम से सुनते चलेंगे। चलो जी, 6 मार्च को क्या हुआ पहले ये पढ़ो। कहता है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। बेटा 6 मार्च को आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आती है नेम अनुराधा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदती है, आपने कहा 10% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, आपने क्वांटिटी परचेस करने की वजह से उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। बाबू अनुराधा ने कहा आज पैसे नहीं है लेकिन मैं कैश डिस्काउंट अवेल करना चाहती हूँ। आपने बोला ठीक है कैश डिस्काउंट तो दे देंगे, अगर आपने अगले 15 दिन में पेमेंट कर दी तो 5% आपको हम कैश डिस्काउंट दे देंगे। बेटा कैश डिस्काउंट आप देने को तैयार हो 5%, अगर अगले 15 दिन में पेमेंट करी तो बेटा आज पेमेंट नहीं हुई है, आज तो सिर्फ एक उधार की सेल है बेटा, दैट्स इट। आज कुछ नहीं हुआ बेटा, आज तो सिर्फ एक उधार की सेल हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कैश डिस्काउंट आप तब काटते हो जब पेमेंट आ जाती है, पेमेंट नहीं आई अभी बेटा, अगले 15 दिन का टाइम दे दिया आपने, मोहलत दे दी अनुराधा को, ठीक है जी। कहता है 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च 18 बाय चेक। 80% पेमेंट आपके पास आ गई है 18 मार्च को बाय चेक। बेटा क्या 15 दिन में आ गई? 6 मार्च से 15 दिन बेटा 21 मार्च बैठती है, हाँ 15 दिन में तो आ गई। 18 मार्च को पैसे आ गए लेकिन 80% पैसे आए बेटा, 80% पैसे आए हैं चेक से आए हैं, जितने पैसे आए हैं क्योंकि 15 दिन के अंदर आ गए हैं बेटा, जितने भी पैसे आए हैं उनको रिसीव कर लेना और तब सीडी काट देना बेटा, तब कैश डिस्काउंट काट देना। मेरे प्यारे बच्चों मार्च 6 को क्या हुआ, मैं अगर ये बात बोलूं कि 6 मार्च को क्या हुआ, 6 मार्च को इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सबके साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बेटा मैंने आपको हमेशा बोला है अगर आप रीड बहुत अच्छे से करते हो ना तो बेटा अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेटा स्पेंट टाइम ऑन रीडिंग, ठीक है ना, हैव स्पेंट टाइम ऑन रीडिंग अकाउंट्स। लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं 6 मार्च को क्या हुआ बेटा, अनुराधा एक कस्टमर आई आपकी दुकान पर, 1 लाख रुपए का सामान उसने उठा लिया, क्योंकि क्वांटिटी देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, आपने कहा लो ट्रेड डिस्काउंट काटता हूं 10%, आपने 10% बेटा टीडी काट दी, ट्रेड डिस्काउंट काट दी, इसका तो इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए होता है, दैट्स इट। यानी कि आपने सेल कितने की करी, 90,000 की। मेरे प्यारे बच्चों सीडी काट दोगे क्या आज 6 मार्च को? क्या पेमेंट आई? नहीं, 6 मार्च को आपने मोहलत दी उसको 15 दिन की, आपने कहा अगर 15 डेज में पेमेंट करते हो तो सीडी देंगे, ठीक है जी देंगे बेटा, जब देंगे तब देंगे। आज 6 मार्च को क्या हुआ आपको याद है बेटा, जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, जर्नल में हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलो क्या, चलो ना बेटा, आगे आने वाली बात कैसे पता आपको, ठीक है ना। आप तो ये सोचो आप दुकान पर बैठे हो, आज 6 मार्च है, अनुराधा ने सामान निकाला, आपने टीडी काट दी बेटा और आपने 90,000 रुपए की सेल कर दी। बाबू आपने उसको मोहलत दे दी कि आपने 15 दिन में अगर पेमेंट करी तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। आपको थोड़ी पता है वो करेगी या नहीं करेगी 15 दिन में पेमेंट। क्या मैं एडवांस इवेंट को रिकॉर्ड कर दूं बेटा? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता बेटा, आप तो ये समझ के चलो आज 6 मार्च है, आज क्या हुआ बस आप ये सोचो। लो बेटा 6 मार्च को क्या हुआ, अनुराधा को मैंने बनाया डेटर, अनुराधा डेबिट, मैंने तो उधार सेल करी है बेटा, बस और कुछ नहीं करा। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर दी, नगद आता तो कैश डेबिट करता, या अनुराधा को बेचा है बेटा, मैंने तो 90,000 रुपए की सेल करी है और कुछ भी नहीं करा मैंने बेटा। लो जी 6 मार्च को आपने कुछ नहीं करा बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो जी गुड्स बेचे, खत्म कहानी। अब क्या हुआ बेटा, 15 दिन की मोहलत थी 18 मार्च को। लो बेटा
15 दिन के अंदर अंदर आ गई अनुराधा, 18 मार्च को 80% पेमेंट करने आ गई वो। बेटा इसका 80% कितना हुआ, 90,000 की सेल थी, इसका 80% पेमेंट कर दिया है बेटा। 80% मतलब 72,000, 90,000 का 80% यानी कि 72,000। बेटा 72,000 की उसने पेमेंट करनी है बाय चेक, लेकिन उसने पूछा कि मैं 15 दिन में आ गई हूं, बताओ सीडी क्या दोगे। आपने कहा सीडी 5% है, 5% कैश डिस्काउंट काट देंगे, तो आपने बेटा 5% सीडी काट दी बेटा। दैट मीन्स जो आपने उससे पेमेंट ली वो ली 68400, और बेटा 3600 5% की आपने सीडी काट दी। मेरे प्यारे बच्चों अब हो क्या रहा है, कोई परचेज सेल दोबारा मत दिखा देना, सेल दिखाने लग जाओ। अब तो अनुराधा पेमेंट कर रही है, बस ये हो रहा है। ऑन 18th ऑफ मार्च क्या हो रहा है बेटा, अनुराधा से चेक आ रहा है। चेक कितने का आ रहा है बेटा, 68400 का। ठीक है जी बाबू, आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपका लॉस बढ़ रहा है, आपने डिस्काउंट दिया उसको, बहुत अच्छी बात। और बेटा हो क्या रहा है, अनुराधा ने 80% पेमेंट करी है, तो अनुराधा को आप बुक से कम कर रहे हो। बेटा अनुराधा बुक में डेटर है, इसने 80% पेमेंट दे दी, तो इसको बुक से कम कर दो बेटा, इसका इफेक्ट कम कर दो डेटर का। तो लिखो बेटा साइड बदलकर, टू अनुराधा कितनी पेमेंट करी बेटा, 72,000, 80% पेमेंट कर रही है। ठीक है जी बेटा, कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। कैश आता तो कैश डेबिट, क्योंकि चेक आ रहा है तो बैंक डेबिट। अमाउंटेड टू ₹68400। ठीक है जी, क्या आपने डिस्काउंट दी डिस्काउंट खर्चा बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना बेटा, अमाउंटेड टू ₹3600। लो प्यारे बच्चों, बीइंग कैश रिसीव्ड, लो प्यारे बच्चों बेटा ये फोर्थ ट्रांजैक्शन डिफर थी बेटा शुरू की 3 ट्रांजैक्शन से, इन द सेंस दैट बेटा देखो शुरू की जो 3 ट्रांजैक्शन थी, अगर आप उसमें परचेज कर रहे थे या सेल कर रहे थे, इमीडिएट पेमेंट मिल रही थी। तो बेटा मैं क्या करता था, परचेज के टाइम पर ही इमीडिएट पेमेंट की एंट्री कर देता था। दैट मींस उसको कैश परचेजेस या कैश सेल हम माना करते थे, क्योंकि बेटा इस ट्रांजैक्शन में इमीडिएट कुछ नहीं है। तो इसका मतलब सीधा पहले उधार की सेल बुक करो और फिर ऐसे मानो कि डेटर ने पेमेंट दी आपको, और रियलिटी में भी यही हो रहा है बेटा। पहले उधार की सेल हो रही है बेटा, जब डेटर पेमेंट कर रहा है बेटा तब आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। इट इज अ सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना बेटा। अगर इमीडिएट होती तो बेटा हम क्या करते, कैश सेल्स मानते और उधार सेल्स मानते, कुछ कैश सेल्स होती कुछ उधार सेल्स होती, एंट्री कर लेते। यहां पर बेटा सिंपली सेल्स हुई है, वो भी उधार की। 15-17 दिन बाद तो आपको पता लग रहा है कि वो पेमेंट देने आई, तो आपने डेटर से पेमेंट रिसीव करी और डिस्काउंट दे दिया, बिल्कुल वैसे काम किया आपने। तो बेटा ये थी फोर्थ जर्नल एंट्री। अब बात करेंगे फिफ्थ की। फिफ्थ से पहले मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों में एक बार रब कर देता हूं इसको। लो जी, आप नोट करते जाएंगे बेटा साथ साथ। चलो जी, 20th मार्च कहता है सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% प्री डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इस पेमेंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। आपने बेटा सुधा को 1 लाख के गुड्स बेचे, 20% प्री डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। अगर पेमेंट 10 दिन में आ जाए तो शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। बेटा 6 दिन के बाद, 20 मार्च से 6 दिन के बाद उसने आधी पेमेंट कर दी, यानी कि बेटा 50% पेमेंट पे बेटा दे देना ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है, सॉरी कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि अगले 10 दिन में अगर पेमेंट आ गई तो कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है जी बेटा, तो कैश डिस्काउंट दे देना क्योंकि 6 दिन में पेमेंट आ गई। और कहता है बेटा 30% जो रिमाइंडर आया आपके पास वो 31 मार्च को आया। बेटा 10 दिन बीत चुके हैं, मार्च 20 की ट्रांजैक्शन है बेटा, तो 30th मार्च तक पेमेंट का टाइम था। अगर 30th मार्च तक देते तो कैश डिस्काउंट दे देते,
लेकिन क्योंकि पेमेंट 31 मार्च को आई है 30%, तो बेटा इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं देना, इट इज सिंपल बेटा रिसीट। ये तो सिंपल बेटा पैसे आए हैं तो पैसे रिसीव करो, बस खत्म कहानी। क्या बचे हुए 20% के कहीं जिक्र है? नहीं बेटा, 20% की तो बात ही नहीं हुई। 50% पेमेंट 26 मार्च को आई, जितनी आई बेटा दे दो डिस्काउंट। बेटा बाकी 31 मार्च को 30% पैसे आए, बचे हुए 20% कब आए? बेटा आए नहीं अभी तक, तो बेटा नहीं रिकॉर्ड करने कुछ भी। लो बेटा समझते हैं कैसे करेंगे। लो 20 मार्च को क्या हुआ, आपने बेटा सुधा को गुड्स बेचा, ठीक है ना, अमाउंटेड टू ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि बेटा सेल कितने की करी? 80,000 रुपए की सेल करी, बस दैट्स इट। सेल तो 80,000 की है, ठीक है बेटा। आपने बोला कैश डिस्काउंट देंगे कब? अगर 10 दिन में पेमेंट आ गई। बेटा 10 दिन के बाद क्या हुआ वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन। आपने सुधा को गुड्स बेचा, मेरे लिए तो बेटा इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन। ये 20 मार्च की मैं एंट्री कर रहा हूं। लो 20 मार्च को क्या हुआ, गुड्स बिक गए, सेल्स क्रेडिट। किसको बेचे बेटा? नगद नहीं बेचे, नगद बेचे होते तो बेटा कैश डेबिट करता। सुधा डेबिट अमाउंटेड टू ₹80,000, सुधा डेबिट टू सेल्स 80,000 बीइंग गुड सोल्ड। लो मेरे प्यारे बच्चों, कर दी सेल, बहुत अच्छी बात। बाबू बोलता है 10 दिन में पेमेंट का प्रॉमिस किया था आपने कि अगर सुधा आपने 10 दिन में पेमेंट दी तो हम क्या करेंगे? आपको बेटा कैश डिस्काउंट काट देंगे 10%। आपको बोलता है 26 मार्च को, अभी 10 दिन नहीं बीते बेटा, 6 दिन हुए हैं, 26 मार्च को उसने 50% पेमेंट कर दी, यानी कि बेटा 80,000 रुपए में से 40,000 रुपए तो दे दिए बेटा, 40,000 रुपए तो दे दिए उसने बेटा 10 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि बेटा उसने 40,000 रुपए दे दिए हैं बेटा, इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा विच इज 10%, यानी कि 4,000 रुपए का डिस्काउंट देना बनता है। तो बेटा यानी कि आप उससे लोगे कितना? सिर्फ 36,000 रुपीज। तो बेटा 26 मार्च को क्या हुआ देखो जी, 26 मार्च को सुधा ने पेमेंट करी है बेटा, एक डेटर ने पेमेंट करी है, बुक से कम करना पड़ेगा, कर दो सुधा को कम। कैश आया है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कैश आया, जो भी आया है बेटा डेबिट कर दो, बिल्कुल जी। मेरे प्यारे बच्चों आपने डिस्काउंट दी, देनी पड़ी आपको प्रॉमिस के हिसाब से, तो डिस्काउंट आपका खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। लो बेटा ये हुआ है बेटा 26 मार्च को, 36,000 रुपए आए हैं बेटा, 4,000 का आपने बेटा कैश डिस्काउंट दिया, 40,000 रुपए की पेमेंट खत्म कर दी बुक से, बीइंग कैश रिसीव्ड। लो प्यारे बच्चों अब क्या हुआ बेटा, अब बोलता है 31 मार्च को पेमेंट आई, यानी कि बेटा 10 दिन बीत चुके हैं। देख लो बेटा 20 मार्च के बाद 10 दिन मेरे 30 मार्च को खत्म हो गए, लेकिन इसने 10 दिन निकाल दिए। अब कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी बेटा, पेमेंट तो लेनी है हमने, 80,000 लेने थे, आपने सिर्फ 40 दिए हैं बेटा, 40 अभी और लेने हैं, लेकिन अब डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगी। कहता है इसका 30% पैसा दिया। मेरे प्यारे बच्चों 30% पैसा दिया मतलब कहता है शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन March 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच गया उसका 30%। तो बेटा 80,000 लेने थे, 40 आ गए, बचे कितने? 40। बचे कितने? 40। कहता है 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन March 31। 30% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर जितना बचा उसका 30% आया बेटा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जितना रिमाइंडर बचा था उसका 30% आ रहा है। किससे? सुधा से। बेटा कैश आ रहा है, कैश डेबिट टू सुधा। क्या डिस्काउंट दोगे? किस बात की डिस्काउंट भाई, किस बात की डिस्काउंट मांग रहे हो? 10 दिन निकाल दिए ना, निकाल दिए, खत्म कहानी बेटा। लो जी 12,000 रुपए रिसीव करो, खत्म कहानी, बीइंग कैश रिसीव्ड। तो बेटा ये इलस्ट्रेशन ग्रैंड टोटल कर लेना, मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन नहीं लिखी हुई तो मैं बेटा नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा ये कमाल का इलस्ट्रेशन था, पेपर बनाना पड़े मुझे तो ऐसा इलस्ट्रेशन पेपर में जरूर आएगा। बहुत कमाल इलस्ट्रेशन था, पिछले सारे कंसेप्ट इसने ब्रशअप कर दिए मेरे तो। लो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 मैं एक बार रीड कर देता हूं, अगर कुछ करने लायक होगा तो करा दूंगा। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50% कैश, 4,50,000 इन चेक और बिल्डिंग 20 लाख।
बेटा हम कर रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ माथुर दास। कहता है बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 कैश आया, 4.5 लाख का आप चेक लेकर आए और बिल्डिंग लेकर आए 20 लाख रुपए। बेटा जो मर्जी लेकर आए, सब कैपिटल है, कैश डेबिट, चेक लेकर आए, बैंक डेबिट, बिल्डिंग लेकर आए, बिल्डिंग डेबिट। कैश 50,000, बैंक 4.5 लाख, बिल्डिंग 20 लाख, 25 लाख रुपए की कैपिटल आ गई बिजनेस में। बहुत अच्छी बात। कहता है आपने मनोहर लाल से गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 46,000। बेटा 50,000 की चीज को आप 46,000 में खरीद कर लाए, यानी कि बेटा 4,000 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट है। बेटा 50,000 रुपए लिस्ट प्राइस है, यानी कि एमआरपी 50,000 रुपए, बेटा आपको 46,000 की मिली है। बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल अगर ये कह दे कि कैश डिस्काउंट है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर इसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब बेटा वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 50,000 की चीज आपको 46,000 में मिली है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। लिख दो परचेजेस टू मनोहर लाल 46,000। आपने सिंपल बेटा, इट इज अ सिंपल परचेज ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं कहा तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट है। बेटा परचेजेस टू मनोहर लाल 46,000, खत्म। थर्ड वन, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। बेटा साहिल से 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं, 60% इमीडिएटली दिया है बेटा, ताकि आपको कैश डिस्काउंट मिल सके। तो बेटा 60% तो कैश परचेजेस हैं, बाकी 40% उधार की परचेजेस हैं। कॉम्बो एंट्री कर देना। कर लिया बात हमने ऐसी। चलो बढ़ो आगे। कहता है सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। बेटा अगर कुछ नहीं बताया कैसी डिस्काउंट है तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट है। कहता है 40,000 की एमआरपी का सामान 38,000 रुपए में बेच दिया किशोर एंड कंपनी को। इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन। किशोर एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स 38,000। तो बेटा किशोर एंड कंपनी को आपने 38,000 की सेल करी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा बेटा। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड नोवेयर। बढ़ो आगे। कहता है सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी, sold goods to Kanika and Company, goods costing 1 lakh at 20% profit, allowing 10% trade discount, 5% cash discount. Kanika and Company made 40% payment immediately by check. बेटा बस ये ट्रांजैक्शन 26 फरवरी की ट्रांजैक्शन में जर्नलाइज कर रहा हूं, बाकी सारी ट्रांजैक्शन आप जर्नलाइज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने 10th करा, 11th करा और 12th इलस्ट्रेशन मैंने मेरी तरफ से खत्म कर दिया। बेटा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा बेटा 12th इलस्ट्रेशन भी, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। लो अभी लिख कर जाऊंगा बेटा। आप मेरे साथ साथ लास्ट ट्रांजैक्शन को बस जर्नलाइज करा दो। सिंपल है बेटा, ऑल्दो मुश्किल कुछ नहीं है। लो लास्ट ट्रांजैक्शन को बेटा बस जर्नलाइज करा दो और कुछ मत करो। लो बाबू पढ़ो। 26 फरवरी की मैं ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर रहा हूं, ईयर 2018। लो जी बाबू बोलते हैं सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी। कनिका एंड कंपनी को आपने गुड्स बेचा, ठीक है जी। कितना? कहता है कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% प्रॉफिट। बेटा आपने कितना गुड्स बेचा जिसकी कॉस्ट आपको 1 लाख रुपए पड़ी थी? बेटा अगर मैं कोई सामान 1 लाख का खरीद के लाऊं तो मैं 1 लाख का थोड़ी बेचता हूं, मैं तो कुछ कमाता हूं। कहता है जिसकी कॉस्ट आपको 1 लाख पड़ी थी वो आपने 20% प्रॉफिट कमाकर बेचा, ठीक है जी बेटा। यानी कि मैंने 1 लाख का नहीं बेचा बेटा, मैंने 20% उसमें कमाना सोचा बेटा। मैंने 1,20,000 रुपए की सेल करी थी, ठीक है जी। लेकिन कहता है बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात बेटा। आपने बेटा टीडी काट दी बेटा 10%, बहुत अच्छी बात। ये रहा आपका प्रॉफिट, ये रही बेटा टीडी। यानी कि बेटा आपने सही मायने में सेल कितनी करी? 1,08,000 की। आप 1 लाख का सामान खरीद कर लाए थे, आपने 20% प्रॉफिट जोड़ा, आपका बड़ा अच्छा कस्टमर आ गया, बड़ा रेप्यूटेड है, उसने आपसे टीडी मांगी, क्वांटिटी में गुड्स उठाया, आपने टीडी काट दी। बेटा आपने सेल कितने की करी? 1,08,000 की, ठीक है जी। आपको बोलता है बेटा 5% कैश डिस्काउंट भी देनी है। कनिका एंड कंपनी ने 40% पेमेंट इमीडिएटली कर दी बाय चेक। बेटा मैं कैश नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं बैंक इस बार। 40% पेमेंट बेटा बैंक से करी है, चेक दिया है, इस पर डिस्काउंट देना क्योंकि ये इमीडिएट पेमेंट है। बाकी 60% इज द क्रेडिट सेल्स, इट इज अ मेयर क्रेडिट सेल्स।
बेटा इसका 60% कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर लिया। बेटा इसका 40% कैलकुलेट करो जो इमीडिएट पेमेंट आई है बेटा। लो बेटा मैंने 40% कैलकुलेट कर दिया। और बेटा बेसिक प्रिंसिपल मत भूल जाना, जो पेमेंट इमीडिएट होती है सिर्फ उसी पर डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट इज 5%। तो बेटा कैश डिस्काउंट कितना मिला होगा, कितना दिया है आपने कनिका एंड कंपनी को? बेटा 5%, 2160। तो बेटा इमीडिएट पेमेंट आपको जो मिली वो मिली 41040। तो बेटा बस खत्म, जर्नलाइज करो। लो क्या हुआ बेटा, नगद भी सेल है, उधार भी सेल है, कंबाइंड एंट्री करो। सेल तो है ना बेटा, टू सेल्स अकाउंट, बहुत बढ़िया। नगद सेल बेटा यहां चेक आया, बैंक अकाउंट डेबिट करना, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट दी क्या आपने, देनी पड़ी बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देनी पड़ी, ठीक है जी। क्या उधार भी है बेटा, उधार भी है, ये रही क्रेडिट सेल। बेटा क्रेडिट सेल में नाम आ जाएगा किसका, कनिका एंड कंपनी, कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। तो बेटा टोटल सेल कितनी है, 108,000, 1,08,000 की। बेटा उधार कितनी है इसमें से, उधार है 64,800 की। कितना चेक आया, 41040, और कितनी डिस्काउंट 2160। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 26 फरवरी की ट्रांजैक्शन को मैंने जर्नलाइज कर दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है बेटा, इलस्ट्रेशन 12 कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 10 भी, 11 भी, 12 भी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इतना करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।